यही लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री बनारस छोड़ के भाग गए। कांटे की लड़ाई होगी और दो पार्टियों का एक जो हमारे दो वाला फार्मूला तो इन्होंने फेल कर दिया। एक तरफ कहते हैं कि जिसका 6 आदमी का नाम होगा राशन कार्ड में उसी का आयुष्मान कार्ड बनेगा, तो आप तो खाली जुमले बात अब तक तो फिर इलेक्शन बीत जाएगा। अभी भारत की भी लोकतंत्र की खूबसूरती थी जब फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। लगातार 5वीं बार क्या कह रहे हैं? करते हैं पेपर, उनका भी मकान गिरवा दिया जाए। सबसे पहली बात पेपर लीक होता है, ये पता चल जाता है, वोट लीक होता है। टॉपिक है लोकसभा चुनाव 2024। नमस्कार, वाराणसी से मैं खुशरंगीना और आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के एक इलाके में, मछोदरी स्थित इलाके में। यहाँ पर बहुत सारे मिलीजुली लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, और यहाँ के जो लोग हैं वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपना विचार व्यक्त करेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि वाराणसी में क्या स्थिति है, वाराणसी की जो सीट को लेकर के अभी प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र है ये, और एक बार फिर से प्रधानमंत्री यहाँ से ही सांसदी लड़ेंगे, तो इसको लेकर अब हम आगे बात करेंगे जनता से। गठबंधन यूपी में कितनी सीट लेकर के आ रही है? देखिए, कम से कम हमारे हिसाब से 3 प्लस 300 प्लस 300 प्लस हाँ। किस मुद्दे को लेकर? जहाँ नहीं क्यों लेकर? यूपी की बात करेंगे आप? पूरा यूपी पूरे यूपी में देखिए 80 है, 80 हम लोग मान के चलें कि 80 जीतेंगे हम लोग। 80 कैसे जीत जाएंगे? क्यों? कितनी जीतेंगे? कम से कम 60 सीट तो जीतेंगे इंडिया गठबंधन जी। 60 सीट अपना हम लगते हैं, हर आदमी कहता है, जैसे मोदी जी कहते हैं 400 प्लस, तो हम भी तो कह सकते हैं कि 80। आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव उतर गए हैं, तो क्या लगता है कि वहां से जो निरहुआ जी हैं उनको टक्कर मिलेगी? वो टक्कर देंगे और अखिलेश जी जीतेंगे, वो गारंटी है, वो जीतेंगे। मोदी जी के सामने अजय राय जी खड़े हुए हैं, हाँ। क्या लगता है जनता अजय राय देंगे? कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने कोई भूल तो नहीं कर दी अजय राय को खड़ा कर? कोई गन नहीं गंदी, वो टक्कर देंगे, टक्कर वही देंगे। मैं मैडम एक शेयर के माध्यम से आज का जो देश का माहौल है, मैं एक बात कहना चाहूँगा। बिल्कुल कहिए। सारी कदरें ही सियासत ने बदल डाली है। हाथ अब कोई मिलाता है तो डर लगता है। पहले कांटों को भी आंखों से लगा लेता था, कोई फूल भी लाता है तो डर लगता है। डर किस चीज से लगता है? डर इस चीज से लगता है, आज जिस तरीके का माहौल देश के अंदर, जिस तरीके से सद्भावना के साथ मिलजुल के हम लोग रहते थे, इस देश को आगे ले जा रहे थे, आज देश के अंदर हम लोग अगर टोपी या लुंगी पहन के चलते हैं तो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग का शिकार हो जा रहा है, किसी तरीके का जो है झूठा इल्जाम लगा के फंसा दिया जा रहा है। नहीं, सब देश के वासी हैं और सब मिल के इस देश के विकास के लिए अपना अपना अमूल्य योगदान दें। और ये जो चुनाव आता है, ये हम लोगों की देश की तकदीर का फैसला करता है। और हम लोग एक अच्छे विचार के साथ, क्योंकि जनता की ज़रूरतें क्या हैं? अच्छी बिजली, अच्छा पानी, अच्छी सड़कें, रोजगार की अच्छी व्यवस्था। आज जिस बनारस शहर में हम रहते हैं, हम लोगों का सौभाग्य है कि पूरा देश सांसद चुनता है, लेकिन बनारस सीधे प्रधानमंत्री चुनता है। और आज प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र का वासी होने के बावजूद जो शहर आसपास के जिलों के लोगों को रोजगार देता था, हम लोगों के घरों में लोग आजमगढ़ से, मऊ से और कहां से बिहार से आके काम करते थे, आज हमारे बीच के नौजवान कोई सूरत पलायन कर रहा है, कोई बेंगलोर पलायन कर रहा है, कोई अपना पुश्तैनी काम धंधा छोड़ के बनारसी साड़ी का जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उस व्यवसाय को छोड़ने पर मजबूर है। लेबर प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों की सौगात दी है, कई सारे मिल स्टार्ट किए, कई सारे रोजगार दिए हैं, तो फिर क्यों पलायन कर रहे हैं? बनारस के लिए हम प्रधानमंत्री जी से एक मार्मिक अपील करेंगे कि आपने बनारस को अगर इतनी सौगात दी है तो बुनकरों के लिए आपने क्या सौगात दी है, आप बता दीजिए। हम मार्मिक अपील करेंगे कि बनारस की पहचान है बनारसी साड़ी, और इसमें हर मजहब, हर धर्म के लोग एक ताने बाने की तरह जुड़े हुए हैं, और हमारी ये सेना पूरे बनारस के नाम को पूरी दुनिया में रोशन करती है। तो हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी इस ओर थोड़ा ध्यान दीजिए कि बनारस से लोगों का पलायन रुके। बनारस में अगर इतने विकास की गंगा बह रही है तो बनारस के लोग आज दूसरे प्रदेशों में अपने हमारे शहर की प्रतिभा दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रही है। ये बहुत दुखदाई है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मार्मिक अपील करेंगे कि बनारस से इस पलायन को रोकने के लिए आप एक बार भी जरा सा भी प्रयास कर लें। सांसद आप चुनेंगे तो ये अपेक्षा आप प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं, तो सांसद जब आप चुनेंगे तो सांसद का भी तो ये कर्तव्य बनेगा ना, आने वाले 2024 के बाद ये डिसाइड करेंगे ना। चुनाव तो मान लीजिए आज आया है, वर्तमान में तो अभी कार्यवाहक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अभी आचार संहिता लगी नहीं है, अभी भी वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं।
अब जब आचार संहिता लगेगी तब न सरकार का कार्यकाल खत्म होगा। अभी तो हमारे वो माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमारे माननीय सांसद भी हैं, और हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के वासी हैं। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी बनारस से लड़ेंगे तो क्या इस बार बनारस की जनता उनको फिर से वही प्यार, वही सम्मान, वही आत्मविश्वास, सब कुछ वही प्रोवाइड करेगी? उससे कहीं ज्यादा बढ़ के प्यार करेगी, उनसे बहुत ज्यादा वोट देगी, क्योंकि बनारस निरंतर विकास की ओर चल रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री को जब इतना ही कॉन्फिडेंस है कि वो जीत सकते हैं तो वो किसी और जगह से क्यों नहीं चुनाव लड़ते, बनारस से ही क्यों लड़ते हैं? वो प्रधानमंत्री भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और हर जगह प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, लेकिन कहीं न कहीं से तो लड़ना ही है। अगर दूसरे जगह काशी से ज्यादा लगाव उनको है। एक मिनट, अगर दूसरा जगह से लड़ते हैं, यही लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री बनारस छोड़ के भाग गए, तो आरोप लगाने वाले मोदी जी के हमारे प्रधानमंत्री जी भी ने जो है अपने लिए सेफ सीट चुनी है। चूंकि सपा की भी जब सरकार रही तो काशी और बनारस में सपा का कुछ नहीं रहा। यहाँ का प्रधान सांसद जो है भाजपा का, यहाँ का मेयर भाजपा का। जहाँ बुलडोजर चलाने लायक होगा वहाँ ही बुलडोजर चलेगा। और देखिए जो मुस्लिम होगा भाई तो साफ कह दीजिए, जो चलाने लायक होगा मतलब ये पक्षपात हो गया मैडम, क्योंकि नियम और कानून सबके बराबर एक होता है। कानून के साथ सबको एक साथ चलना चाहिए। गलत जो भी हो, हम गलत हो हमारे में चलाइए, उनको भी गलत वो भी चलाना चाहिए। को लेके मत चलाइए कि अगर ये वो है तो हम इनके ऊपर चलाएंगे, ये है तो इनके ऊपर नहीं चलाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। ये जातवाद हो गया। एक सवाल मैडम, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी का एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी लोगों की लिस्ट जारी की है 200-250 लोगों की, एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। क्यों नहीं है भैया? एक मिनट, आप जैसे आवास हुआ, उज्ज्वला गैस योजना हुआ, आयुष्मान कार्ड हुआ, इसमें ज्यादा 60% तक मुस्लिम भाई बंधु के पास है। हम लिस्ट आपको दिखा देंगे भाई साहब, आपको लिस्ट दिखाएंगे। उज्ज्वला का जो बता रहे हैं, मुंबई और गुजरात जैसे शहरों से जो वहाँ पाइपलाइन बिछी, वहाँ सिलेंडर खाली हुआ, उसका भी बिजनेस हमारे मोदी जी कर दी उज्ज्वला गैस योजना का। उसमें यहाँ पर जो है, यहाँ की बात करो, सिलेंडर खरीद के अब अडानी और अंबानी का जो है बिजनेस फल फूल रहा है और गरीब मारे जा रहे हैं। कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति बन जाती हैं, भारतीय मूल की हैं। ऋषि सुनक हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये वहाँ के लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब भारत की भी लोकतंत्र की खूबसूरती थी जब फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने, APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। और ये देश सबका है, सबको लेके चलना है, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी आपको जीतना पड़ेगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा। ये बता रहे हैं कि एक ही जगह पर बुलडोजर चल रहा है, एक ही धर्म जाति बुलडोजर की हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, पेपर लीक होता है ये पता चल जाता है, वोट लीक होता है कहाँ पता चलता है? ये बताइए भैया, वोट लीक होता है क्यों नहीं पता? बच्चे मेहनत पता तो चला, चंडीगढ़ में हमसे उससे नहीं मतलब है। 12.5 लाख फॉर्म भराता है, 60,245 सीट की भर्ती होती है, ऐसा क्यों? 50 लाख तो बोले तो 6 महीने बाद फिर से एग्जाम होगा। फिर से एग्जाम होगा, तब तक तो फिर इलेक्शन बीत जाएगा। अब एग्जाम होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता। कितने बच्चे मर जाएंगे? जब पेपर होता है तब लीक होता है, ऐसा क्यों? ऐसा हर बार नहीं होता। अभी इसके पहले देखिए उन्होंने दिया था ना, नहीं होता। अभी इसके पहले तो लगातार 5वीं बार पेपर लीक हुआ। जो स्टूडेंट्स अभ्यर्थी हैं इतनी मुश्किल से, सरकार ने कहा है कि पेपर लीक जिनके वजह से हुआ है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, वो बात की बात है। लेकिन अभी जितने बच्चे मेहनत किए, ऐसा होता क्यों है? या इनका सिस्टम फेल है, इनका सिस्टम फेल है इसलिए ऐसा होता है। सिस्टम सही होगा तो ऐसा नहीं होगा, ये सिस्टम में कमजोरी है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। सही हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? करते हैं पेपर, उनका भी मकान गिरवा दिया जाए। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं उनका भी घर गिरवा दीजिए भैया। क्यों नहीं गिरता उनका घर? खाली घर सिर्फ मुसलमानों का गिरता है। मुसलमान हिंदुस्तान में सब बुरा काम करते। उनका कहना है कि जो भी माफिया हैं, जो भी गुंडे हैं, जो भी उनका घर गिर रहा है। जो पेपर लीक हुआ जिसने किया उसका घर क्यों बचा है? देखिए भैया का सवाल है, उनका घर क्यों बचा है? हम भाई साहब के बात का समर्थन करते हैं। पेपर लीक करने वालों के भी घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि भाजपा कार्यकर्ता लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं, जहां सही बात है तो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। इनके लिए क्या? मैडम एक बात, इन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बना,
एक तरफ कहते हैं परिवार कम करो, एक तरफ कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड में 6 व्यक्ति का नाम होगा, राशन कार्ड में उसी का बनेगा, और जिसका 2-4 नहीं बनेगा तो ये क्या विकास, ये क्या विकास है? क्योंकि हमारे 2 वाला फार्मूला तो इन्होंने फेल कर दिया। कहते हो कि आप परिवार में बढ़ाइए, और एक तरफ कहते हैं कि जिसका 6 आदमी का नाम होगा राशन कार्ड में उसी का आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो आप तो खाली जुमले बात कर रहे हैं। भैया आप लोग टॉपिक से भटक रहे हैं। 1 मिनट देखिए, टॉपिक है लोकसभा चुनाव 2024 और अब आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, एक लास्ट सवाल पूछेंगे। भैया गाजीपुर में जो सीट है वहां पर अफजाल अंसारी है, तो उनके सामने कौन आ रहा है भाजपा की तरफ से? भाजपा जो कैंडिडेट देगी सबका स्वागत रहेगा, और वो कैंडिडेट जीतेगा भी। गाजीपुर की सीट घोषित नहीं हुई है। गाजीपुर की सीट कह रहे हैं कि ऑलरेडी हारी हुई है भाजपा। ये कहने की बात है, लेकिन भाजपा जीतेगी, 100% मेरी गारंटी है। कैंडिडेट नहीं मिल रहा है वहाँ पर। कैंडिडेट हजारों लाइन लगाए हुए हैं, उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होगा वही वहाँ पर खड़ा होगा। अभी घोषित होने दीजिए गाजीपुर की सीट। 2 लाख वोट। हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं को या अपने नेताओं को एक आदेश, एक निर्देश देते हैं कि जो पसमानदा मुसलमान हैं, पसमानदा मतलब जो पीछे छूट गया, जो शिक्षा में पीछे छूट गया, जो रोजगार में पीछे छूट गया, सामाजिक स्तर जिसका नहीं, तो कम से कम पसमानदा समाज के मुस्लिम लोगों को, चूंकि बहुत सारे लोग उनकी पार्टी ज्वाइन की है, बहुत सारे नेता उनकी पार्टी के अंदर हैं, तो उनको एकाक को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से टिकट देके आप उनको संसद बनवा दीजिए। कि मुसलमान को भी भाजपा को कहीं ना कहीं से टिकट देना चाहिए। सुनिए, एक मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय देखते थे। अभी बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं, जैसे हज मंत्रालय है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है। आपका कहना है कि मुसलमान को कार्यकर्ता बनाया जाता है, लेकिन उनको बड़ा ऊंचा पोस्ट नहीं दिया जाता। बेशक कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी देखिए, बहुत बड़ी ये एक चैलेंज है कि क्या भाजपा वाकई मुसलमानों को कोई ऊंची सीट नहीं देती है, एमएलए नहीं बनाती है, या कहीं का सांसद नहीं बनाती है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जो जिस योग्य रहेगा उसकी योग्यता के आधार पर उसको पद मिलता है। मोदी जी के सामने अजय राय जी को खड़ा किया गया है बनारस से। अजय राय की जमानत पिछले बार भी जब्त हुई थी, इस बार भी जब्त होगी। अजय राय हार जाएंगे? बिल्कुल, जमानत जब्त होगी, हारने की तो बात छोड़ दीजिए। अच्छा, मतलब कैंडिडेट गलत खड़ा कर दिया इंडिया गठबंधन ने। इंडिया के गठबंधन के पास कोई कैंडिडेट है ही नहीं, वहाँ तक के लोग खुदे भाग रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बूथ स्तर पर मेरे कार्यकर्ता ही नहीं है, खुद उनका बयान टीवी में आया कांग्रेस के लोगों का। बताइए, देखिए पिछले बार जो मोदी जी के विरोध में वोट पड़ा, एक तरफ अजय राय जी थे जिन्होंने 1,52,000 वोट पाया, और दूसरी तरफ गठबंधन, बसपा से गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, तो शालिनी यादव जी थी, 1,94,000 वोट पाए। तो 3.5 लाख वोट पिछली बार मोदी जी के खिलाफ पड़े हुए हैं, और इस बार वो वोट 1 लाख 1.5 लाख बढ़कर 3.5, 4.5 और 5 लाख के करीब जाने वाले हैं। और ये चीज़ आप देख लीजिए, कांटे की लड़ाई होगी, और 2 पार्टियों का एक जो समूह मिला है, सपा का वोट बैंक अपना है, कांग्रेस का वोट बैंक अपना, ये दोनों मिलेंगे तो बेशक मोदी जी को टक्कर देंगे। हम भाई बनारस के लोग हैं, एक अच्छे माहौल में हमेशा चुनाव लड़े हैं, और इस बार भी एक अच्छे माहौल में हम चुनाव लड़ेंगे हैं, और हम लोगों की पूरा प्रयास होगा कि इस बार परिवर्तन हो। देखिए, तो ये थी बनारस की जनता, और इन्होंने अपनी राय दी कि इस बार बनारस में इनको परिवर्तन चाहिए।